तो ये 2003 में रिटायर आए और चुनाव लड़ रहे हो, 2025 में तैयारी कर रहे हो, तो ये 22 साल चुनाव लड़ने का ख्याल नहीं आया? नहीं, लोग कहते हैं कि सैनी साहब है तो टिकट तो मिल ही जाएगी, चूंकि ये भी सैनी साहब वो भी सैनी साहब। मैं फाइनेंसरों को संदेश देना चाहता हूं कि 12 मार्च तक या तो वो फर्रुखनगर छोड़ के चले जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। 100% टिकट मिलेगी और जीतूंगा भी मैं। नगर पालिका फर्रुखनगर में चयन पद के भावी दावेदार बीरबल सैनी हमारे साथ हैं। सैनी साहब, स्वागत है। धन्यवाद सुशील भाई, आपका फर्रुखनगर पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। शुक्रिया। मैं आपको मुख्यमंत्री कहूँ? नहीं, मुख्यमंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री तो सैनी साहब हैं और मैं तो आप भी सैनी साहब हो, इसीलिए कहा कि आपको मुख्यमंत्री बोलूं मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। हाँ। बाकी आप कहो, आपका बड़प्पन है ये। नहीं, लोग कहते हैं कि सैनी साहब है तो टिकट तो मिल ही जाएगी, चूंकि ये भी सैनी साहब वो भी सैनी साहब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग बाग तो कहते हैं कि टिकट मिल जाएगी, लेकिन सैनियों में और भी दावेदार हैं। अच्छा। और मैं इस विषय में शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ता हूं कि वो टिकट किसको दे। नहीं, बाकी और भी थोड़ा सा इधर हो जाओ सर, आराम से। मैं, हाँ, चूंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आराम से रिलैक्स बैठ जाओ सर। ठीक है। बाकी दावेदारों में और बीरबल सैनी में क्या अंतर है? बीरबल सैनी में ये अंतर है कि बीरबल सैनी 36 बिरादरी का उम्मीदवार है, जिसने 2.5 साल पहले अपना प्रचार शुरू किया था और फर्रुखनगर के प्रत्येक घर में प्रत्येक वोटर से मैं मिल रहा हूं, इसलिए मैं सबसे अलग हूं। अच्छा सर, अच्छा, बाकियों से अलग हो कि आप 2.5 साल से लगे हुए हो प्रचार में? नहीं, प्रचार में 2.5 साल से लगा हूं। वैसे भी मेरी स्वच्छ छवि है, मैं फर्रुखनगर में मिलनसार छवि का आदमी हूँ, इसलिए भी मेरा हक बनता है। हक बनता है। अच्छा, आपका हक ज़्यादा बनता है। हाँ, क्या ज़्यादा बात है। बनता भारतीय जनता पार्टी में तमाम दावेदार हैं, आप भी हो। बीजेपी के मिशन से आप कब जुड़े और बीजेपी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था 2003 में। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हो? हाँ जी, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ मैं। 2003 में नौकरी छोड़ के आया, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बाद 2014 में जब चुनाव हुए तो मैं बीजेपी से जुड़ा। मैंने लोकसभा और विधानसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके बाद मैं बीजेपी में हूँ। अच्छा, क्या कौन सी चीज़ बीजेपी की अच्छी लगती है? बीजेपी की स्वच्छ छवि लगती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन अच्छा लगता है, इसलिए मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ। बीजेपी से? आप बीजेपी में ही हैं, कहीं गए नहीं? नहीं, कहीं नहीं गया, मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में आगे भी रहूँगा। तो ये 2003 में रिटायर आए और चुनाव लड़ रहे हो, 2025 में तैयारी कर रहे हो, तो ये 22 साल चुनाव लड़ने का ख्याल नहीं आया? नहीं, वैसे तो मैं समाज सेवा करता रहा हूँ दुकानदारी के माध्यम से। पुलिस की भी एक सेवा समाज सेवा ही होती है, पुलिस में सेवा करना भी एक समाज सेवा है। और मैं दुकान पे भी हमेशा पब्लिक के दुख सुख में साथी रहा हूँ। लोग बाग जैसे भी आते हैं उनके मैं सारे छोटे मोटे काम करता रहा हूँ। कब ख्याल आया, जबकि 2.5 साल आप कह रहे हो, 2.5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, कब मन किया कि नहीं अब तो ठीक है, अब सब कुछ हो गया, अब चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, वैसे तो आदमी का अपना एक विजन होता है। मैंने अपने बिजनेस अपने बच्चों को सौंप दिया। अच्छा। सारे बच्चे शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हैं, तो मैंने सोचा कि समाज सेवा की जाए। हाँ, तो अपना मतलब दिल्ली पुलिस से जो कमा के लाए हो अब खर्च करोगे यहाँ? देखो, मैंने दिल्ली पुलिस में कभी भी है ना ऐसी नौकरी नहीं करी जहाँ पे पैसा मिलता हो। अच्छा। मैंने हमेशा रिकॉर्ड में, कंपनी मुंशी और दूसरे दफ्तरों में काम किया है। अच्छा, इसलिए आप ये नहीं कह सकते तो शायद इसीलिए स्वस्थ भी हो, नहीं तो अमूमन कम दिखते हैं पुलिस वाले स्वस्थ। स्वस्थ का तो बात ऐसी है कि मैं जब से मैंने ये गार्ड बनाया है और मोदी जी ने और रामदेव जी ने जो योगा का लक्ष्य दिया था, अच्छा, उसी दिन से मैं यहाँ अपने इस गार्डन में सुबह योगा कराता हूँ। सुबह 5 से 7 प्रत्येक आदमी फर्रुखनगर का 36 बिरादरी का कोई भी आए, योगा करे, घूमे, स्वस्थ रहे। क्या बात है, स्वच्छता का संदेश भी देते हो। अच्छा, आपकी नज़र में फर्रुखनगर नगर पालिका में सबसे बड़ी कौन सी समस्या है? फर्रुखनगर में सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसको हमने बनते ही जड़ से ख़त्म करना है। कौन सा भ्रष्टाचार? जैसे कि लोगों की जैसे घूमते रहते हैं प्रॉपर्टी आईडी के लिए, दूसरे काम के लिए। अच्छा। जैसे मदरसा पास कराने के लिए होते ही नहीं लोगों के पास, इसलिए मैं जब मैं चेयरमैन बना तो सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगा। नहीं, एक और लोग बता रहे थे, तो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा यहाँ
बस अड्डे से लेकर सबसे बड़ी एक और समस्या फाइनेंसर की समस्या का जिक्र हो रहा था। ये क्या समस्या है? चूंकि आप चेयरमैन के प्रत्याशी हो तो ये सबकी उम्मीद आपसे है, तो ये क्या समस्या है और किस तरह से निवारण है? देखो जी, वैसे तो फर्रुखनगर में जाम की समस्या है ही। इसके लिए मैं प्रशासन से, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से और मुख्यमंत्री जी से मिलके सबसे पहले मैं फर्रुखनगर का बाईपास बनवाऊंगा। और जो आपने दूसरी समस्या बताई फाइनेंसर की, मैं फाइनेंसरों को संदेश देना चाहता हूं कि 12 मार्च तक या तो वो फर्रुखनगर छोड़ के चले जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। मतलब 12 मार्च को काउंटिंग है। आप आश्वस्त हो कि आप जीत रहे हो चुनाव? हाँ, 100% आश्वस्त हूँ, मैं चुनाव जीत रहा हूँ 100%। बाकी प्रत्याशी भी ऐसे ही कहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, सबका कहने का अधिकार है, लेकिन मैंने काम किया है, 2.5 साल से पब्लिक में जा रहा हूँ और उससे पहले भी लगा हूँ, तो मुझे 100% विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। फर्रुखनगर नगर पालिका में कितने वोटर्स हैं और आपकी पकड़ कहाँ तक है? फर्रुखनगर की नगर पालिका में 14,500 वोटर हैं और जिसमें मैं 60% पे अपना दावा पेश करता हूँ। अच्छा, 60% पे आप खड़े हो? बिल्कुल 60% पे खड़ा हूँ मैं। कमाल है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको क्यों दे? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनका विजन है, उन्होंने जो अपनी छवि दिखाई और हमने जो उनके साथ मिलकर काम किया, निचले स्तर पे भी किया, पार्टियों की रैलियों में भी किया, सब जगह किया, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही टिकट देगी। आपके फादर भी राजनीति में रहे हैं? हाँ, मेरे फादर एमसी रहे हैं फर्रुखनगर के और मेरे भाई ने भी चुनाव लड़ा था। अच्छा, तो एमसी का। पापा जी का विरासत आगे ले जाओगे, पिताजी की विरासत आगे? देखो, ये तो सुशील भाई आप जानते ही हो कि भाई। सर भाई मत कहो, मैं तो बच्चे बराबर हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको अपना पत्रकार भाई ही कहूँगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आपके फादर यहाँ रहे, उन्होंने काम किया है? मेरे फादर ने हमेशा समाज सेवा की है और उनका एक अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था। मैं एक सवाल पूछूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि चूंकि कहते हैं कि पिता हर एक पुत्र को कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है, और आपके पिता यहाँ रहे हैं, पार्षद रहे हैं, और आप भी अब चेयरमैन की तैयारी कर रहे हो, उनसे एक पोस्ट 2 पर। क्या उनसे आपने सीखा जो सीख आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो यहाँ पे? मेरे पिताजी ने, जब मैं पुलिस में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझे संदेश दिया, बेटे किसी के हाथ मत फैलाना, मैं आपको इतना छोड़ के जा रहा हूँ, आप अगर मतलब दूसरे से पते में मत पड़ना, आपसे कभी खाया नहीं जाएगा, आपके अगले बच्चों से भी नहीं खाया जाएगा। और राजनीति में क्या विजन लेकर आप आ रहे हो? राजनीति में मैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाऊंगा और नशाखोरी के खिलाफ काम करूंगा। नशे की शिकायत आपके यहाँ ज़्यादा है। नशेखोरी के खिलाफ काम करूंगा, हर मोहल्ले हर वार्ड में जाऊंगा, बच्चों से मिलूंगा, बुजुर्गों से मिलूंगा, नशे के बारे में उनको आगाह करूंगा कि भाई इससे बचो और स्वस्थ रहो। आपने वो आज अभी ना पुलिस वाला वो सारा ही संदेश दे दिया, नशे से दूर रहो, युवाओं को दूर करेंगे। अच्छी बात है, एक सोच राजनीति में ना ये चीज़ें होनी चाहिए। और फर्रुखनगर को लेकर क्या विजन है आपका? फर्रुखनगर को लेकर ये विजन है कि हम काम करेंगे फर्रुखनगर के लिए और फर्रुखनगर का विकास करेंगे, स्वच्छ शहर बनाएंगे। और राव नरबीर सिंह कहते हैं एक बात, वो चुनाव में मैं यहाँ भी आपके यहाँ कवर करने आया था कि भाई मुझे तो टिकट मिलेगी, मैं तो जीतूंगा। आप भी ऐसे ही मानते हो? देखो जी, 100% टिकट मिलेगी और जीतूंगा भी मैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक सवाल, अपनी जनता से क्या कहोगे? 2 लाइन। मैं जनता से कहना चाहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद दे। मैं आपकी सेवा करूँगा और हमेशा लगातार करता रहूँगा, इसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं और अपनी बड़ी साफ छवि के व्यक्ति। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, हालांकि मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मेरी छवि पर अगर कोई आरोप लगा दे, आज तक कोई मिला नहीं जो इनके छवि पे आरोप लगाए, इनके ईमानदारी पर किसी ने उंगली उठाई हो, और शायद यही वजह है कि बीजेपी में टिकट के रेस में सबसे आगे आगे चल रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।